सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। आसमान में हल्की सी लालिमा थी। गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। कहीं से चूल्हे पर जलती लकड़ी की आवाज़ आ रही थी। कच्ची गली में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। इसी गांव में एक साधारण सा घर था, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा अच्छा। रघु अपने कच्चे घर के बाहर चुपचाप खड़ा था। उसके सामने उसकी पूरी दुनिया थी। दो बैल, एक सफ़ेद मजबूत धोला, दूसरा काला थोड़ा शांत काला। रघु अपने बैलों को कभी नहीं बांधता था, क्योंकि उसके बैल उसके प्रति बहुत ईमानदार थे और रघु को उन पर पूरा भरोसा था। रघु उनके पास गया और धीरे से उनके माथे पर प्यार से हाथ फेरता है। उठो रे, आज फिर मिट्टी से लड़ना है। रघु के पास जमीन ज्यादा नहीं थी, पैसा भी नहीं था, पर ये दो बैल उसकी मेहनत का सहारा थे, उसका भरोसा थे। खेत में हल चल रहा है, मिट्टी पलट रही है, धूप तेज होती जा रही है। रघु की पीठ पसीने से भीग चुकी है, उसकी सांसें तेज हैं। वो बार बार बैलों की तरफ देखता है। धोला, जरा संभल के। काला, जोर मत लगाना। धोला तेज है, काला थोड़ा धीमा। काला आज थका हुआ लग रहा है। रघु हल रोक देता है, दोनों बैलों को देखता है, वो उन्हें आराम देता है, खुद भी जमीन पर बैठ जाता है। पास से दो आदमी निकलते हैं। एक बोलता, आजकल भी हल से खेती करता है? दूसरा हंसता है। शहर चला जाता तो कुछ बन जाता। रघु सुनता है पर जवाब नहीं देता। शाम हो चुकी थी। रघु बैलों को पानी पिलाने ले जा रहा था। जमीन थोड़ी गीली थी। अचानक काला फिसल गया। तेज आवाज, रघु का दिल जैसे बैठ गया। काला, तुझे लगा तो नहीं तू गिर कैसे गया? उठ जा काला। काला उठने की कोशिश करता है, पर उठ नहीं पाता। उसकी आंखें उसका दर्द साफ बयां कर रही थीं, जैसे कह रही हो, मुझसे नहीं उठा जाएगा। काला की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग वहां मौजूद हो जाते हैं। क्या हुआ रघु? काला इतनी तेज चिल्लाया क्यों, और यह जमीन पर क्यों बैठा है? पता नहीं कैसे गिर गया, पूरा पैर मुड़ गया है और मोच भी आ गई है। रघु, हमें पता है कि तुम अपने बैलों से बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब इसके पैर में चोट लग गई है, और क्या पता आगे चलकर इसका पूरा पैर ही खराब हो जाए। अब ये बैल किसी काम का नहीं। ये शब्द रघु के सीने में चुभ जाते हैं। वो कुछ नहीं बोलता, बस काले के सिर पर हाथ रख देता है। कभी कभी एक पल पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या कुछ हुआ है? पता नहीं काला आज कैसे गिर गया। वैसे तो बहुत तेज तेज उछलता कूदता है और उसके पैर में चोट और मोच दोनों आ गई। गांव वाले तो ये भी बोल रहे थे कि काला अब किसी काम का नहीं रहा, इसे बेच दो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा काला मेरी नजरों के सामने गिर गया और उसे चोट लग गई, और तुम बोल रही हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें क्या अच्छा है, सीता? पता नहीं आज सीता को क्या हो गया था। कुछ भी बोल रही थी, जो मन में आ रहा था वही बोल रही थी। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आज मेरा काला फिसलकर गिर गया। उसके पैर में मोच भी आ गई है। अब खेती कैसे होगी? भोला के लिए अकेले खेती करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं, क्या काला को बेच दूं? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूं। काला और भोला ने हर मुश्किल परिस्थिति में मेरा साथ दिया है, और मैं ऐसी बात सोच रहा हूं। नहीं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे भगवान भी माफ नहीं करेंगे। अगले दिन रघु खेतों में काम करने जाता है। काम करते करते उसे अपने बैलों की याद आने लगती है। तब वह काम छोड़कर वापस घर की ओर चलने लगता है। देखो, मैं आ गया। तुम लोगों ने याद किया और मैं आ गया। काला, चिंता मत कर, मैं हूं ना। तू जल्दी ठीक हो जाएगा। रघु बाहर से तो अपने बैलों के सामने खुश लग रहा था, पर अंदर से वो बहुत परेशान था, क्योंकि गांव के सभी लोगों की खेती हो चुकी थी और सभी के खेतों में फसलें उगना शुरू हो गई थीं, लेकिन रघु का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था।
सीता, क्या करूं, ऐसा कब तक चलेगा? कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। गांव में सबकी खेती हो गई है, बस हमारी ही बची है। आप कहें तो मैं भी आपके साथ खेती करने चलूं? नहीं, तुम नहीं। अगर तुम भी मेरे साथ काम करोगी तो काला और धोला का ध्यान कौन रखेगा? एक काम करते हैं, खेती कुछ दिनों के लिए रोक देते हैं। वैसे भी काफी देर हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब ये हो पाएगा। कोई दूसरा काम ही करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, पर आप करेंगे क्या? अब तक तो आपने बस खेती ही की है, और जो हमने बीज खरीदे थे उसका क्या करेंगे? उसके पैसे तो फालतू चले जाएंगे। मैं सोच रहा था कि जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचूं। तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, जैसा आपको सही लगे। रघु जंगल में लकड़ियां काटने के लिए घर से निकल जाता है। काला और धोला, मैं जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा हूं। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। धोला, काला का ध्यान रखना। वह तुम्हारे छोटे भाई की तरह है। मैं जाता हूं। रघु जंगल में लकड़ियां काटता है और उन लकड़ियों को बाजार में बेचने के लिए ले जाता है। अरे भाई सुनो, तुम लकड़ियां काटते हो क्या? नहीं, मैं लकड़ियां नहीं काटता हूँ। अगर लकड़ियां काटते नहीं तो ये कटी हुई लकड़ियां कहाँ ले जा रहे हो भाई? मेरे कहने का मतलब है कि मैंने अभी अभी लकड़ियां काटना शुरू किया है। इससे पहले मैं खेती करता था अपने बैलों के साथ। देखो, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लकड़ियों का व्यापार करता हूँ। मुझे भी लकड़ियों की जरूरत है। मेरे कुछ लकड़हारे हैं, घर के काम से गांव गए हैं। क्या तुम मुझे रोज लकड़ियां काट कर दे सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें रोज पैसे दूंगा। मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ। 500 रुपए प्रतिदिन, क्या कहते हो? ठीक है बाबूजी, हमें मंजूर है। पर ये लकड़ियां कल से लेंगे कि आज से ही? हाँ हाँ, इतनी मेहनत करके लाए हो, आओ यहाँ रख दो। ये लो तुम्हारी मेहनत की कीमत। अब हर रोज इसी तरह लकड़ियां काट कर देना और मैं तुम्हें पैसे दूंगा। रघु पैसे लेकर घर आ रहा था। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था। रघु को विश्वास नहीं हो रहा था। अरे, आप बहुत जल्दी आ गए। सारी लकड़ियां इतनी जल्दी बिक गईं क्या? अरे नहीं, मैं तो जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने ही जा रहा था। रास्ते में मुझे एक व्यापारी मिले जिनका लकड़ियों का कारोबार है। वे कह रहे थे कि तुम मुझे रोज लकड़ियां काट कर दो, उसके बदले में तुम्हें प्रतिदिन 500 रुपये दूंगा। तो मैंने हाँ कह दिया। लगता है काफी बड़े व्यापारी हैं, इतनी सारी लकड़ियां एक साथ खरीद ली। चलो अच्छा है, अब आपको बस लकड़ियां काटकर उन्हें देना है और पैसे लेना है। बेचने का तनाव अब आपको नहीं होगा। ये देखो मेरे दोनों शेर, अरे काला तो सो रहा है। इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल हमारे जैसी है। बहुत प्यारे हैं ये। आप भी ना कभी कभी नटखट बातें करने लगते हो। इसी तरह हर रोज रघु जंगल से लकड़ियां काटता और व्यापारी के घर लकड़ियां दे देता। व्यापारी भी उसे हर रोज 500 रुपये उसके हाथ में दे देता। धीरे धीरे रघु की परिस्थितियों में सुधार आने लगा। रघु एक दिन अपने खेतों को देखने के लिए जा रहा था। अरे रघु, क्या हाल है तुम्हारे? और तुम्हारे बैल कैसे हैं? ठीक तो है ना? अरे वही हाल होगा जैसा हम लोगों ने उस दिन देखा था। क्या रघु, तू भी ना अभी तक उस बैल को अपने पास रखा है? तूने तो अब लकड़ियों का काम शुरू कर दिया है। अब तो उसे बेच दे। खेती भी तुमने बंद कर दी है। अब उन बैलों का क्या काम? फालतू का तेरा चारा ही तो खा रहे हैं।
रघु कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। एक दिन सरकार की तरफ से खबर आती है। सरकार की तरफ से आदेश आया है कि जंगली जानवर गांव की तरफ आ रहे हैं। हमें फसलों को बचाना होगा। सब हाँ कह देते हैं। अरे रघु, तू रहने दे, वैसे भी तेरा खेत खाली पड़ा है। रात में जानवर निकल रहे थे और खेतों की तरफ बढ़ रहे थे। जानवर खेतों में आराम करते तो कुछ हमारे घर से बाहर ही नहीं निकलते। गांव वालों की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। अगले दिन गांव में जैसे मातम मच गया। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। पूरा गांव भर में बस यही बात हो रही थी। हाय राम, मेरी तो पूरी फसल ही खराब हो गई, कुछ भी नहीं बचा, और जो बचा भी है वो पूरी झुक गई है। अरे भाई, सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, हम सबकी फसल खराब हुई है। इतने महीनों की मेहनत बस एक रात की वजह से सब बर्बाद हो गया। रघु दूर से ये सब सुन रहा था। उसे यह एहसास होता है कि जिस दिन उसका काला गिरा था तब वह उसके लिए मुसीबत बनकर नहीं गिरा था, बल्कि उसे बहुत बड़े नुकसान से बचाने के लिए शायद गिरा था। रघु को अपनी गलती का एहसास होता है। काला, मेरे भाई, हो सके तो मुझे माफ कर देना। लोगों की नकारात्मक बातों की वजह से मेरे मन में तुम्हारे प्रति गलत भाव उत्पन्न हो गए थे। तुम लोग तो मेरी पूंजी हो, मैं तुम लोगों को कैसे बेच सकता हूँ। ईश्वर ने मुझे गलत काम करने से रोक लिया। मुझे माफ कर देना काला। सीता, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने तुम पर गुस्सा किया था, तुम सही थी। गांव में आज सभी लोगों की फसल बर्बाद हो गई है। अगर हमने खेती की होती तो हमारा भी यही हाल होता। आप मुझसे माफी मत मांगिए। मैंने तो पहले ही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस दिन अगर काला नहीं गिरता तो आप इस समय लकड़ियां नहीं काट रहे होते और आपको रोज पैसे भी नहीं मिल रहे होते। अब तो काला भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। रघु का जीवन अब संवर गया था। उसे काम भी मिल गया था और अब काला भी ठीक हो चुका था। उस दिन रघु बहुत खुश था। रघु कुछ दिनों के लिए काला और धोला को आराम देता है। फिर वो सुबह से दोपहर तक लकड़ियां काटकर व्यापारी को देता और शाम को खेती करता। हम हर टूटने को हार समझ लेते हैं, पर वक्त सिखाता है कभी कभी टूटना ही बचाव होता है। जो होता है वो हमेशा बुरा नहीं होता, बस हमें थोड़ा धैर्य रखना होता है।